विवेकानंद के YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का जियोग्राफी और चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रिसोर्स चैप्टर जियोग्राफी फ्रॉम क्लास 8. So first we have to know what is resource. Resource, because resource is very important and essential things in our daily life, because without resource we cannot imagine our life. So any substance, material, living things or services which has usability or utility of service and anything in our daily need, in our daily life, that's called resource. So substance means in कोई भी पदार्थ, material यानी कोई भी जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, लिविंग थिंग्स यानी जिंदा चीज, या सर्विस लाइक इलेक्ट्रिक सर्विस है, रोड सर्विस है, ट्रेन हैं, बसेस हैं, ये सब चीजें क्या हैं? These all things are resource for us. And other definition is anything used for satisfied a need of human beings. मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कोई भी चीज जो है उसको हम रिसोर्स में कंसीडर करेंगे. एग्जाम्पल बुक, वाटर, स्टेशनरीज, एयर, ये सारी, क्योंकि विदाउट एयर वी कैन नॉट ब्रीथ. जो हमारे रिवर्स या पॉन्ड्स या ओशियन में जो भी वाटर हैं, उनके बिना ये पूरे पृथ्वी की परिकल्पना नहीं की जा सकती. एंड विदाउट बुक्स वी कैन नॉट लर्न एंड एजुकेट. सो थिंग्स बिकम रिसोर्स. कोई भी चीज रिसोर्स कब होता है, कोई भी थिंग्स कब रिसोर्स में चेंज होता है? वो तब होता है जब उसको कुछ वैल्यू दी जाती है, हैव सम वैल्यूज. बिकॉज ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स. हम खुद एक रिसोर्स हैं, लेकिन कब रिसोर्स है? ह्यूमन में जब तक सांस है, जब वो जिंदा है, चल रहा है, तभी तक वो रिसोर्स है. उसके मर जाने के बाद वो कोई रिसोर्स नहीं है. सो एनीथिंग्स बिकेम रिसोर्स. कोई भी चीज, जैसे यहाँ बोला गया है कि कोई भी लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो रिसोर्स कब तक है? जब तक उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाए. तो वैल्यू मीन्स वर्थ. वर्थ मतलब लागत, यानी जब तक उसमें कुछ लगाया नहीं जाएगा तब तक वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है. कैसे? तो इस वैल्यू को तीन चीजों में डिवाइड किया गया. इट शुड बी इकोनॉमिक वैल्यू, मोरल वैल्यू एंड एस्थेटिक वैल्यूज. मतलब इकोनॉमिक्स, जैसे मेटल है, मेटल को जैसे कोई भी धातु है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, वो क्या हो गया? उसको वैल्यू दी गई है, तो वो इकोनॉमिक है. मोरल, मोरल का मतलब है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इन्वायरमेंट, आवर फैमिली एंड आवर सराउंडिंग. हम अपने परिवार के लिए, हम अपने समाज के लिए और हम अपने वातावरण या पर्यावरण के लिए जो कंसर्न है, या हम उसके लिए जो चिंतन करते हैं, हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, हम अपने घर में माता पिता की जो वैल्यू करते हैं, वो क्या है? वो हमारा मोरल है, यानी वो हमारा मोरल वैल्यू है. एस्थेटिक यानी बहुत अच्छे से, जैसे ये चारों तरफ लैंडस्केप है, जो धरती जो है वो जिस तरीके से फैली हुई है, जो उसका लैंडस्केप है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे फाउंटेन है, कहीं पे फौना है, कहीं पे रिवर है, कहीं पर सी है. तो ये भी क्या है? उसको वैल्यू दे रहा है. कहीं पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कहीं पे पक्षी आ रहे हैं, कहीं पे जानवर है, तो क्या है? उसको वैल्यू दे रहा है. तो कोई भी चीज ये रिसोर्स में कब बदलता है? जब उसको हम वैल्यू देते हैं, जब उसको हम कुछ उसका कुछ वैल्यू होता है. तो ये हो गया. उसके बाद आइए, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. यानी समय और प्रौद्योगिकी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए. कैसे? अभी कोरोना का टाइम चल रहा है. ये टाइम, ये जो समय है, ये हम लोगों को कह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या सोशल मीडिया का हेल्प लीजिए, और इस हेल्प के मदद से आप ये जो रिसोर्स है, ये जो संसाधन है, ये जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, ये सब तक पहुंचाइए. तो क्या है? टाइम और टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण तो फैक्टर है. ट्रेन का इन्वेंशन हो गया, उसका आविष्कार हो गया, लेकिन क्या वो
स्टीम इंजन से ही ट्रेन चलता रहा? नहीं। अब ट्रेन किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है, इलेक्ट्रिक से चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप की गई, समय का मांग बढ़ते गया, जनसंख्या बढ़ती गई, ट्रेन की संख्या ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से उसको क्या किया गया? इनोवेट किया गया। सेम लाइक दैट, सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है टू इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो विदाउट टेक्नोलॉजी के हम रिसोर्स को डेवलप नहीं कर सकते, और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, समय आएगा, वैसे वैसे हम उसमें डेवलपमेंट करते जाएंगे। देखिए, उसके बाद आ रहा है पीपल। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, यानी मनुष्य ही तो सबसे बड़ा रिसोर्स है। कंप्यूटर चल रहा है, ये भी मनुष्य बनाया और खुद उसको ऑपरेट कर रहा है। ट्रेन, बस, प्लेन, सारी चीजें तो ह्यूमन ही उसको कंट्रोल कर रहा है। रोबोट, इवन रोबोट का भी लोगों ने खोज कर दिया, रोबोट भी बना दिए, लेकिन उस रोबोट को ऑपरेट कौन कर रहा है? ह्यूमन ही कर रहा है। तो पीपल देमसेल्फ, मनुष्य खुद में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। कैसे? उसकी आइडियाज, उसके नॉलेज और उसका इन्वेंशन। जैसे फायर का इन्वेंशन हुआ, फायर को खोजा गया, किसने खोजा? आदि मानव ने खोजा, यानी मानवों ने ही खोजा जब उसको, तो वो आज प्रैक्टिस हो रहा है किसमें? खाना बनाने। अगर आग का इन्वेंशन नहीं होता तो वो एक रिसोर्स के रूप में नहीं आता। व्हील, चक्का, अगर चक्के का इन्वेंशन नहीं हुआ रहता तो आज शायद ट्रेनें नहीं चलती, बसें नहीं चलते, या कार, जीप जो भी चलते हैं वो नहीं चलते। तो ये सारी चीजें किसने की? खुद ह्यूमन ने किया। तो आगे हम चल के पढ़ेंगे कि ह्यूमन भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, कैसे है। देन एक चीज आती है टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आपको मैंने यहाँ बताया था। तो टेक्नोलॉजी क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है? तो ये खुद अपने आप में एक एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज का, स्किल्स का। किस चीज का? ये नॉलेज और स्किल किस चीज में काम आ रहे हैं? मेकिंग थिंग्स, कोई भी चीज बनाने के लिए जो लेटेस्ट, यानी एकदम अभी तुरंत की जो जानकारी और जो स्किल का मतलब हिंदी में हम बोलेंगे जो गुण है, उसका इस्तेमाल करके जो चीज तैयार किया जा रहा है, वही तो टेक्नोलॉजी है। पहले 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, आज 5G आया, तो ऐसे ऐसे चला जा रहा है। तो क्या है? लेटेस्ट नॉलेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमने एक तरीके से रिसोर्स का क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा कि रिसोर्स क्या होता है। अब आते हैं कि रिसोर्स कितने तरीके के होते हैं। तो ये रिसोर्स होते हैं नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, और ह्यूमन खुद का एक रिसोर्स। नेचुरल जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी इस प्रकृति से प्राप्त रिसोर्स का इस्तेमाल करके मनुष्यों ने कुछ अलग से बनाया है, वो क्या है? ह्यूमन मेड है। एंड देन ह्यूमन रिसोर्स, मनुष्य खुद का एक रिसोर्स है वो। ये तीन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें नेचुरल रिसोर्स जो है ये बहुत लार्ज है, एलोबरेट है, आपके बुक में बहुत शॉर्ट में दिया गया है, लेकिन मैं उसको अच्छे से डिफाइन करके आपको बताऊंगा कि हाँ इसमें क्या करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या है। अभी आपने देखा कि रिसोर्स क्या है, तो ये कोई भी सबस्टेंस, मटेरियल या लिविंग थिंग्स जो हमें, या सर्विस जो हमारे लिए यूजेबल हो या हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो रिसोर्स कहलाता है। फिर आता है कि जो मनुष्य के नीड को सेटिस्फाइड करे, वो भी रिसोर्स की परिभाषा में आएगा। वो रिसोर्स कब होता है? कोई भी थिंग्स रिसोर्स कब होता है? जब उसको वैल्यू देते हैं। वैल्यू के कौन सी वैल्यू? उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, उसकी मोरल वैल्यू हो सकती है, उसकी एस्थेटिक वैल्यूज हो सकती हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। और मनुष्य खुद का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। कैसे? क्योंकि उसके आइडियाज, उसके नॉलेज और उसके इन्वेंशन जो है रिसोर्सेस को मॉडिफाई कर रहे हैं, या उसकी खोज कर रहे हैं, या उसको बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है किस चीज का? लेटेस्ट नॉलेज का, स्किल्स का, जो हमें कोई भी चीज को तैयार करने में हम इस्तेमाल करते हैं। और टाइप्स ऑफ रिसोर्स, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। बस अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स कितने तरीके के होते हैं।